गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। बेटा चैप्टर 16 हमारा ट्रीज के बारे में था, हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको भेज दिए थे, आपने घर पर बैठ कर अच्छे से इसको लर्न करना है। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 17 एयर। ये देखिए बेटा, सेकंड क्लास ईवीएस का है आपका चैप्टर 17 एयर। एयर क्या होती है? हवा। एयर क्या होती है? हवा। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड क्लास चैप्टर 17 एयर। सेकंड क्लास ईवीएस का है चैप्टर 17 क्या है? एयर। एयर मीन्स क्या होती है? हवा, जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं या आपको जब पेड़ पौधे हिलते हुए दिखाई देते तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड नोटबुक आल्सो। सब बच्चे अपने बुक और नोटबुक को ओपन करें ताकि हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी लिख सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 17 है आपका एयर से रिलेटेड। ओपन योर बुक बेटा, डू फास्ट। लेसन 17 एयर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 17 एयर को। सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर है आपका 91। पेज नंबर है आपका 91। पेज है आपका 91। अब देखिए वो इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कहते हैं एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर मतलब हवा, इज मतलब है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है। यहाँ पे प्रेजेंट मतलब वर्तमान नहीं है, उपस्थित है, एवरीवेयर हर जगह। तो कहते हैं कि हवा सब जगह है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सभी सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसेस का मिश्रण है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज। तो इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस सम्मिलित होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें। तो ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम रीड करेंगे एयर के बारे में। एयर क्या है? हवा। कहते हैं एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? हम एयर की बात कर रहे हैं, हवा की। जब सर्दियों में हवाएं चलती हैं तो हमें पता चलता है ठंड हो गई है ज़्यादा। तो कहते हैं एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा सब जगह है। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग मतलब सभी सजीव वस्तुओं को, नीड एयर टू लिव जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। हवा जो है गैसेस का, गैसों का मिश्रण है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी गैसेस सम्मिलित हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस इन द एयर इज एज अंडर, कि हवा में जो गैसें हैं, गैसेस हैं, मिश्रण है उनका, कौन कौन सी गैस कितने परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए, आपको भी एक A4 साइज शीट पे एक ये बनाना है और उसको सबमिट करवाना है। तो ये है आपका परसेंटेज ऑफ गैस, दीज गैसेस इन द एयर इज एज अंडर। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। और अदर गैसेस कितनी है? 0.07%। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके सामने एक एक्टिविटी भी है कि कितनी कितनी गैसें वायु में सम्मिलित हैं। तो आपने इसका एक A4 या A3 साइज पे चार्ट सा बनाना है और ऊपर लिखना है परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एयर इज एंड अंडर। चैप्टर का नेम लिखना है, लेसन 17 एयर। तो आपने ये चार गैसेस का बताना है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है हवा में? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। अदर गैसेस कितनी है? 0.07%। तो देखो बेटा, जो मनुष्य है वो कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
और जो पौधे हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जो कि वायु में 21% है। तो मनुष्य जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वो गैस कौन ले लेता है, पौधे ले लेते हैं, और जो पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो मनुष्य ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया हवा में चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर एयर। सबसे पहले मैं यहाँ तक इसको एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ। सब बच्चे अपनी अपनी बुक अच्छे से खोलेंगे और पेज नंबर 91 पर इसको रीड करेंगे। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड and some other gases. Percentage of these gases in the air is as under: nitrogen is 78%, oxygen is 21%, carbon dioxide is 0.03%, and other gases are 0.07%. कहते हैं लेट्स नो मोर अबाउट इट। आइए इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो ग्रीन से बॉक्स में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मतलब हवा की क्या गुण है, प्रॉपर्टीज हैं। तो नंबर 1 जो रेड हेडिंग लिखी हुई है, देखिए आप, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, कि सभी सजीव वस्तु, लिविंग होता है सजीव जिसमें जीवन होता है, नीड एयर उन्हें हवा की आवश्यकता होती है, टू लिव जीवित रहने के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में सबसे पहले क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक बच्चा बैठा हुआ है, देखिए वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है। देखिए उसको ध्यान से। कहते क्लोज योर माउथ, अपना मुंह बंद करें, एंड प्रेस योर नोज, और अपनी नाक को थोड़ा सा दबाएं। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के बाद, यू फील चॉक, क्या आप ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कैसे हो गए हो। रिलीज द नोज एंड ब्रेथ, रिलीज द नोज, और अपनी नाक को छोड़ दीजिए, एंड ब्रेथ, और सांस लीजिए। यू फील नॉर्मल अगेन, आपको फिर कैसा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, आपने योगा के बारे में अगर सुना हुआ है, तो हम उसमें क्या करते हैं, नाक से सब सांस लेते हैं, तो अच्छे से इसको सांस भरते हैं और एक तरफ से उसको नाक को बंद करते हैं और दूसरी तरफ से नाक में से हवा को छोड़ते हैं। फिर जहाँ से हमने नाक में से हवा छोड़ी उसी में से लेते हैं, देन उसको प्रेस करते हैं और दूसरी साइड से उसको छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, सभी सजीवों को हवा की आवश्यकता होती है जीने के लिए। क्लोज योर माउथ, अपना मुंह बंद करें, एंड प्रेस योर नोज, अपनी नाक को दबाएं। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स यू फील चॉक, रिलीज द नोज एंड ब्रेथ, अपनी नाक को रिलीज कर दे, छोड़ दे, सांस ले, ब्रेथ ले, सांस, ब्रेथ होता है सांस लेना। यू फील नॉर्मल अगेन, आपको ठीक लगेगा, सामान्य लगेगा। तो ये था आपका चैप्टर 17 एयर। ये आपका फर्स्ट पेज है 91। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे जो कि आपके असाइनमेंट में काम आएंगे और जो कि एग्जाम में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले है डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर। डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर लिखेंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह क्या है। ए पार्ट है एयर, एयर या अगेन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज, all dash things need air to live। ऑप्शन है लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। सोच के देखेंगे। आपके फर्स्ट इसी पेज से 91 पेज से क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 3,
Dash is a mixture of gases. Dash is a mixture of gases. Dash is a mixture of gases. Dash is a mixture of gases, air, your water. Next question is fourth. In the air, nitrogen is dash percent, 78 या भी 21। तो करिए 4 क्वेश्चन है आपके सामने, पहले आप लोगों ने इसे अच्छे से रीड करना है, देन उसको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर। Dash is present everywhere. Air, yeah, again. All dash things need air to live. Living या non-living. Question number 3 is dash is a mixture of gases. Mixture of gases क्या है? एयर है या वाटर है? सोचिए, अभी हमने चैप्टर रीड किया है, आपको आंसर्स आने चाहिए। इन द एयर नाइट्रोजन इज dash percent, 78 या 21। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन, सब बच्चों ने ध्यान से करने हैं। अब देखिए इसके आंसर्स। डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह क्या है? एयर। सब जगह क्या है? एयर। ऑल डैश थिंग्स नीड एयर टू लिव, सभी को जरूरत है हवा की, किसी को टू लिव जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत है। किसको? लिविंग या नॉन लिविंग को? सजीव या निर्जीव को? लिविंग। डैश इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर क्या है? एयर। इन द एयर नाइट्रोजन कितने परसेंट थे? अभी हमने पेयर पढ़ा था 78%। तो सब बच्चे इसके अकॉर्डिंग अपने बुक में निशान लगा लें अपनी कॉपी में। और ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, आपको ऐसा असाइनमेंट भी आता है बेटा टेस्ट नोट्स पे, आपको वो भी अच्छे से करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 क्वेश्चन थे, सब बच्चे राइट करेंगे इजीली। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज, सब बच्चे लिखेंगे बेटा, इन द एयर ऑक्सीजन इज डैश परसेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान कर लेते हैं हम। इन द एयर ऑक्सीजन इज डैश परसेंट, 0.03 या 21%, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज, इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड is dash percent, 0.03 या 0.07। Question number 7 is, in the air other gases is
10% या 0.07%। करिए 7 क्वेश्चंस तक हैं आपके। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कहते हैं इन द एयर ऑक्सीजन इज, इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज, इन द एयर अदर गैसेस इज आर। कह सकते हैं आर। तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे अदर गैसेस कितनी हैं। करिए क्वेश्चंस पहले। आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग है आपके सब कुछ, आपने इसको अच्छे से लिखना है और इसको लर्न भी करना है। इन द एयर ऑक्सीजन इज, इन द एयर ऑक्सीजन इज डैश %, 0.03 या 21। इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज -%। Next is in the air other gases are -%, 10 या 0.07। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके पेज नंबर 91 के कुछ क्वेश्चंस। आपने उम्मीद कर लिए होंगे। ऑक्सीजन कितने % थी बेटा, जो हमने अभी चैप्टर रीड किया था? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी? 0.03%। और अदर गैसेस कितनी थी? 0.07%। तो ये आपके कुछ आंसर्स हैं, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से रीड करवा देती हूँ। डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर। सब जगह क्या है? हवा। ऑल डैश थिंग्स नीड एयर टू लिव, लिविंग। डैश इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर। इन द एयर नाइट्रोजन इज 78% और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। एंड अदर गैसेस कितनी है? 0.07। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, आपने ये 3-4 साइज पे ये टेबल सी बनानी, कितनी गैसेस कितने % हैं, और आपने मुझे पर्सनली भेजनी है। अब है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका 8th क्वेश्चन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू, all living things need dash to live। ऑप्शन है एयर, उनको हवा की जरूरत है, या स्वीट की जरूरत है। करिए, ये आपके सामने एक ऑप्शन है। All living things need dash to live। एयर, हवा की जरूरत है या मिठाई की जरूरत है? सोचिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड, एयर। कि सभी सजीवों को, लिविंग होता है सजीव, जिसमें जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, उसे बोलते हैं सजीव। तो इन्हें किसकी आवश्यकता होती है? एयर की, हवा की। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपना वर्क टाइम पर करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। तो ये
था आपका चैप्टर एयर. ओके स्टूडेंट्स, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन.